टाइम तो हो गया सर, 3 मिनट। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाए। 10 मिनट समय बढ़ाया जाता है। मंजीत धर्मपाल। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस अभिभाषण में कुल पैरा 1 से लेकर 122 पैरा तक है, जिसमें 1 से लेकर 120 तक राजस्थान सरकार की क्या तस्वीर है, सरकार आने वाले साल में क्या काम करने जा रही है, उसका उल्लेख किया गया है। और पैरा नंबर 121 और 122 में इस सदन के सभी सदस्यों से सरकार ने अपना योगदान, अपनी भागीदारी मांगी है। मेरे से पहले सत्ता पक्ष के बोले बहुत सारे माननीय सदस्यों ने, और जो निर्दलीय सदस्य चुन के आए हैं, उन्होंने सरकार के समर्थन में इस अभिभाषण के पक्ष में अपनी बहुत बड़ी भूमिका बांधी है और ये कहने का प्रयास किया है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद इस 1 साल में ना जाने कितने अनेकों काम इन्होंने करे हैं, और ये भी जताना चाहे कि सरकार बनने के बाद इस 1 साल के अंदर जैसे राजस्थान के अंदर राम का राज्य बना। आदरणीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा 2 में सरकार ये कहती है कि हमें हर्ष है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार को किस चीज़ का हर्ष है, किस चीज़ की खुशी है? क्या किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की उनको खुशी है, नहीं करने की खुशी है? क्या किसानों को पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा दी गई बिजली की सब्सिडी, जो बिजली के बिल में सब्सिडी दी गई थी, उसको वापस बंद करने का काम इन्होंने करा है, उसकी खुशी है? क्या ये जो चुनावी वादे करके आए थे कि बेरोजगार युवाओं को ये भत्ता देंगे, उसको ना देने की खुशी है? या स्थानीय उद्योगों के अंदर स्थानीय युवाओं को रोजगार ना दिला पाने की इनको खुशी है? क्या आम आदमी पर पुनः टोल का भार डालकर, जो पिछली सरकार ने 55 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स माफ करा था, उन्हें ये कहकर कि इस टोल से जो पैसा आएगा, इस टोल की राशि को हम स्टेट हाईवे की सड़कों को मरम्मत और रखरखाव करने का काम करेंगे। अब जो टोल का सारा पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, पिछले 3 माह के अंदर इन 55 स्टेट हाईवे से करीब 700 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा करा। मैं जानना चाहूँगा इन 700 करोड़ रुपए में से इन्होंने इस 55 स्टेट हाईवे पे कितना पैसा इनकी मरम्मत पे, इनके रखरखाव पे खर्च किया है? आदरणीय सभापति महोदय, आज प्रदेश का हर वर्ग, हर तबका दुखी है और साथ ही चिंतित है कि अभी सरकार को बने हुए मात्र 1 साल हुआ है। 1 साल में इस सरकार ने हमें इतने सारे झटके दिए, तो आने वाले 4 साल में ये क्या क्या झटके देगी और आगे आने वाले 4 साल हमारे कैसे बीतेंगे? आदरणीय सभापति महोदय, अच्छा लगा ये सुनकर खंड 5 के अंदर कि सरकार प्रदेश में रह रही आम जनता के लिए चिंतित है, उनके स्वास्थ्य के लिए लेकर चिंता करती है। पर चिंता कैसी कि कोटा में सैकड़ों बच्चे की मृत्यु हो जाती है या अलवर की घटना हो जाए तो सरकार ने सिर्फ पूर्व की सरकार की आलोचना करने का काम करा और कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को अपने पद से हटाकर एपीओ करने का काम करा। मैं तो कहना चाहूँगा, आप राइट टू हेल्थ केयर एक्ट लेकर आओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप खंड 10 में कहते हैं जहाँ चिकित्सा संसाधन नहीं है वहाँ नागरिकों के लिए जनता क्लिनिक खोलने जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ें खोलने से पहले जो प्रदेश के अंदर CHC PHCs बनी हुई हैं, वहाँ पे पद खाली पड़े हुए हैं, आप उन पदों को भरने का काम करें। उसके बाद आप आगे सोचें कि राइट टू हेल्थ एक्ट आप किस तरीके से लागू करेंगे और कैसे आप इसको प्रदेश के अंदर कैसे लागू करना चाहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने जनता क्लिनिक खोलने की बात करी और जनता क्लिनिक जयपुर शहर से खोलने की बात करी। अब जयपुर जैसे बड़े शहर के अंदर अपन सब जानते हैं, हर गली हर मोहल्ले के अंदर एक हॉस्पिटल है, एक अस्पताल खुला हुआ है। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, आप जनता क्लिनिक खोलें, पर उस गांव, उस ढाणी के अंदर खोलें जहाँ पे चिकित्सा की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जहाँ कंपाउंडर तक भी नहीं बैठता हो। आप जनता क्लिनिक वहाँ खोलें जिससे प्रदेश के हर नागरिक तक चिकित्सा सुविधा पहुँचाने का अपन काम कर सकें। आदरणीय सभापति महोदय, अभिभाषण के खंड संख्या 12 पैरा 12 के अंदर सरकार ने नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए हुक्का बार और ई सिगरेट के क्रय विक्रय पर रोक लगाने का काम करा है। इस सदन का एक एक व्यक्ति जानता है, सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि हुक्का बार और ई सिगरेट किस धड़ल्ले से पूरे जयपुर शहर के अंदर, मैं जयपुर शहर के अंदर रहता हूँ, किस धड़ल्ले से पूरे जयपुर शहर के अंदर बिकता है। उस पर किसी भी तरह की गिरोह, किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लगा पाई है सरकार। एक तरफ तो नशा रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो पूरे प्रदेश के अंदर दारू की दुकानें, शराब की दुकानें, होटल बार हैं, बियर बार हैं,
उनको साल दर साल कहते हैं कि भाई आप अपनी सेल बढ़ाओ। पिछले साल अगर आपने 100 का माल बेचा तो इस साल आप 110 का माल बेचो। अगर आप उनके ऊपर ये प्रेशर करेंगे कि भाई आप सेल बढ़ाओ, वो सेल कहाँ बढ़ेगी, वो खपत इसी प्रदेश के अंदर होगी। इस तरीके से आप प्रदेश के युवा को नशे की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने भी अभिभाषण के माध्यम से ये माना किसान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का धुरी है। मुझे लगता है सरकार सिर्फ अभिभाषण में या किताबों में ये चीज़ मानती है, क्योंकि जब से सरकार बनी है पूरे 1 साल के अंदर, 1 साल कुछ महीने इस सरकार को बने हो गए, तब से लेकर अब तक इन्होंने कोई भी एक काम किसान के हित का नहीं किया, सिर्फ अहित करने का काम इन्होंने करा है। इन्होंने वादा किया चुनाव के समय में कि हम पूर्ण कर्ज माफ करेंगे, पर उस वादे से पलट गए। इन्होंने वादा किया कि हम 4 साल तक बिजली का बिल, कृषि विद्युत बिल नहीं बढ़ाएंगे। मैं मानता हूँ इन्होंने कृषि कनेक्शन के बिलों के अंदर बढ़ोतरी नहीं की, पर कम लोड का बिल विद्युत विभाग जैसे मान लो 10 HP की मोटर लगी हुई है, तो कम HP की मोटर बिल लगने के बाद भी अधिक HP की मोटर का बिल देकर किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा, सबसे बड़ी तकलीफ सरकार को है, किसान को तब होती है जब उसकी पूर्ण फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जाती। अगर ये सरकार सच्ची किसान हितैषी है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले बजट के अंदर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट के अंदर ये घोषणा करें कि किसान की संपूर्ण फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी, जिससे उसको उचित मूल्य मिलकर उसका समाधान हो सके। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार कहती है कि कोई भी व्यक्ति निसंकोच होकर थाने के अंदर जाए और कोई भी उसे तकलीफ है उसका जाकर वहाँ पर FIR दर्ज कराए। मैं हाल ही की एक घटना 3 दिन की पहले की घटना, मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहजहाँपुर एक वहाँ पर थाना है, उसकी घटना मैं जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पे एक उस थाना अधिकार क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति का अकाउंट से करीब 2 लाख रुपए से भी उसकी धोखाधड़ी, 2 लाख रुपए से भी अधिक के पैसे की उसकी धोखाधड़ी हुई। जब वो व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाना के अंदर पहुंचा तो वहाँ पे उसको कहा गया कि आप जहाँ से आपका धोखाधड़ी हुई, जहाँ से आपका पैसा निकला है, आप वहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आप शाहजहाँपुर थाने के अंदर अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकते। उस व्यक्ति का मेरे पास फोन आया तो मैंने एडिशनल साहब से बात की। मैं साहब, जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है तो वो अपनी शिकायत लेकर उसी थाने के अंदर जाएगा, पर आपका थाना के जो अधिकारी है वो कहता है नहीं, आप अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज मत कराओ, आप जाकर टपुकड़ा थाने में दर्ज कराओ, वहाँ पे हमने पता कराए कि आपका पैसा वहाँ से निकला है। तो ये कैसी सरकार है जो एक तरफ तो कहती है आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी तकलीफ हो, आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, दूसरी तरफ जब व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वहाँ पहुँचता है तो उसे मना कर दिया जाता है, उसे प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार ने अपने पिछले बजट के अंदर भिवाड़ी के अंदर एक नया SP कार्यालय खोलने की घोषणा करी। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का, इन्होंने भिवाड़ी के अंदर एक SP कार्यालय खोला। पर मैं उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिला, मैं कहा साहब भिवाड़ी एक कोने की तरफ पड़ जाता है, तो आपसे निवेदन है कि नीमराना के अंदर उसकी स्थापना करी जाए। पर SP साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग मेरे से कहेंगे, कांग्रेस के नेता जिले के मेरे से कहेंगे तो ही मैं नीमराना में खोल सकता हूं, वरना मैं भिवाड़ी ही खोलूंगा। और दूसरा कारण उन्होंने जो मुझे बताया कि भिवाड़ी के अंदर अपराध ज़्यादा है, इस वजह से हम इस कार्यालय को भिवाड़ी में खोलने का काम कर रहे हैं। पर जब से कार्यालय भिवाड़ी के अंदर खुला है, पूरे उस भिवाड़ी जो SP का अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर अपराध इतनी तेज गति से बढ़े हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ से अगर प्रदेश के अंदर पहली बार किसी थाने के अंदर से किसी अपराधी को भगाने का काम हुआ हो तो वहाँ बहरोड थाने से हुआ है, जो उस भिवाड़ी SP के अंडर में आता है। पूरे 1 साल तक पूरे 1 साल तक पपला गुजर को भिवाड़ी के अंदर 60 लाख रुपए लेकर उसको वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, उसको वहाँ पर रहने की अनुमति दी जाती है। आदरणीय सभापति महोदय, अगर आप कहेंगे तो समाप्त कर दूंगा और मेरा अभिभाषण जो मैं विचार रख रहा हूँ टेबल भी कर दूंगा। अंत में सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि सरकार पैरा 2 के अंदर कहती है कि उन्हें हर्ष है कि उन्होंने 1 साल के अंदर प्रदेश के अंदर रहने को कार्य कराए। मैं तो कहता हूं प्रदेश की जनता इतनी दुखी है कि इनका हर्ष किस हर्ष में बदल जाएगा। अगर आज आप वोट डलवा लें तो 2013 के अंदर ये एक मिनी बस के जितने आए थे, और अगर आज वोट डलवा लें तो एक कार जितने भी ये अभी सदन के अंदर नहीं पहुंचेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 13 फरवरी 2020 के प्रातः 11 बजे तक के स्थगित की जाती है।